हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पृथ्वी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे। हमारी पृथ्वी कितने पुरानी है और इसे किसी तरीके से तोला जाए तो वजन कितना होगा, और क्या होगा अगर 1600 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से घूम रहे पृथ्वी अचानक से रुक जाए। क्या हम इंसान और धरती के सारे जीव जिंदा बच पाएंगे या फिर हमेशा के लिए सभी जीवों की सफाया हो जाएगा। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य और चंद्रमा धरती से एक ही साइज के क्यों दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य चंद्रमा से 400 गुना ज़्यादा बड़ा है। दरअसल सूर्य चंद्रमा से तो 400 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये पृथ्वी से चंद्रमा के मुकाबले 400 गुना ज़्यादा दूरी पर स्थित है। मतलब जहाँ पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,85,000 किलोमीटर, वही सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से लगभग 400 गुना ज़्यादा है। इसलिए सूर्य इतना बड़ा और चंद्रमा इतना छोटा होने के बावजूद भी ये दोनों पृथ्वी से लगभग एक ही साइज के दिखाई देते हैं। आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 3 करोड़ साल पहले ये सभी महाद्वीप एक ही थे। मतलब पूरे धरती पर जमीन का एकमात्र टुकड़ा था जिसका नाम था पेंजिया। ये उस समय की 1/3 भाग में फैला हुआ था, लेकिन 1.7 करोड़ साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में हुए हलचल के कारण धीरे धीरे करके सभी महाद्वीप अलग हो गया। भूविज्ञानियों के अनुसार आज से लगभग 2.5 करोड़ साल बाद सारे महाद्वीप आपस में जुड़ जाएगा और एक बार फिर से पेंजिया का निर्माण होगा। क्या आप जानते हैं कि 19 जून 2022 दुनिया के इतिहास में सबसे छोटा दिन था, क्योंकि इस दिन अर्थ ने अपना रोटेशन सबसे कम समय में कंप्लीट किया था। नॉर्मली अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लेती है, लेकिन 19 जून 2022 के दिन ये टाइम 24 घंटे में 1.5 मिली सेकेंड कम था। साइंटिस्टों को इसके एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक थियरी दिए थे जिसमें क्लाइमेट चेंज एक वजह हो सकती है। जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ पोल से बर्फ पिघल रही है, जो वजन नॉर्थ और साउथ पोल में था वो कम हो रहा है। मतलब इसका मास सेंटर की करीब आ रहा है। और फिजिक्स का सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी का रोटेशन स्पीड बढ़ेगी। धरती के अंदर इतना ज़्यादा गोल्ड यानी सोना मौजूद है कि इसे किसी तरीके से बाहर निकाल दिया जाए तो इतना ज़्यादा होगा कि पूरी पृथ्वी पर 1 फीट मोटी सोने की चादर चढ़ जाएगी। लेकिन धरती के अंदर सोने का पता लगाकर उसे कलेक्ट करके और प्योर गोल्ड बनाने में कई साल लग जाएगा। क्या आप जानते हैं कि अभी तक पृथ्वी से किसी भी इंसान चंद्रमा के दूसरी भाग को नहीं देखा है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिनों का समय लेता है, और इतना ही समय चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में लगाती है। इसी कारण पृथ्वी के सामने चंद्रमा का एक ही भाग रहता है और पृथ्वी से इंसानों को हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देती है। अगर आप चंद्रमा पे जाकर भी पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी आपको एक ही तरफ दिखाई देगी। हमारी पृथ्वी 1600 किलोमीटर की स्पीड से अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी यदि अचानक से ये घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। टेक्निकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और अचानक से रुक जाए, लेकिन मान लीजिए ऐसा कभी हो गया, तब क्या होगा। क्या अपनी पृथ्वी पर मौजूद हम इंसान और बाकी के जीव जिंदा बच पाएंगे। देखिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से घूम रही होती है, उस वक्त एटमॉस्फेयर और धरती पर मौजूद हर एक चीज उतना ही स्पीड से घूम रही होता है। जैसे ही पृथ्वी अचानक से ब्रेक लगाएगी तो रुक जाएगी, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर घूमता ही रहेगा, जिससे पृथ्वी पर इतनी तेज हवाएं चलेगी कि बड़े बड़े बिल्डिंग कुछ सेकंडों में उखाड़ कर फेंक देगी। इन भयंकर हवाओं की स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर की होगी, जिससे पृथ्वी पर सुनामी आ जाएगी और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। साथ ही 12 मैग्नीट्यूड की भूकंप पूरे धरती को फाड़ के रख देगी, और ऐसे में पृथ्वी से लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हमारे पृथ्वी की 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है, और ये जल पृथ्वी पर समंदर में, ध्रुवों में बर्फ के रूप में, नदी, नहर और झील आदि में मौजूद है। अर्थ पर मौजूद 97% वाटर समंदर में है, जो कि नमकीन है और पीने लायक नहीं है, और बाकी 3% में से 2% बर्फ है और 1% पानी पीने लायक अवेलेबल है। वैसे तो धरती का एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्थ पर ऐसी कई सारी जगह है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है
या फिर बहुत ज़्यादा कम है। 10 जुलाई 1913 स्पीको अमेरिका के डेथ वैली में आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस थी। यदि लोएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो -89.2 डिग्री सेल्सियस है, जो 21 जुलाई 1983 को वोस्टोक स्टेशन रशिया में रिकॉर्ड की गई थी। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है और यदि हम प्लूटो को भी जोड़ दे तो टोटल 9 ग्रह हो जाएंगे। लेकिन हम जिस ग्रह पे रहते हैं यानी कि पृथ्वी से बाकी ग्रहों की दूरी कितनी है, आइए एक एक करके जानते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह वेनस यानी शुक्र है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 19.08 करोड़ किलोमीटर। दूसरा है मार्स 19.83 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद है मरकरी 20.17 करोड़ किलोमीटर, जुपिटर 88.08 करोड़ किलोमीटर, सैटर्न 159.88 करोड़ किलोमीटर, यूरेनस 303.59 करोड़ किलोमीटर, नेपच्यून 462.22 करोड़ किलोमीटर एंड प्लूटो 527.21 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। पृथ्वी पर जीवन कहाँ से और कैसे आया? अभी तक हमारे पृथ्वी पर 87 लाख से भी अधिक स्पेसीज को खोजा जा चुका है, जिसमें से हम एक इंसान भी है, जो कि इस धरती की सबसे बुद्धिमान जीव है। लेकिन आज तक इंसान ये पता नहीं लगा पाया है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे और कहाँ पे हुई। कुछ विज्ञानियों का मानना है कि धरती पर मौजूद जितने भी जीव हैं वो धरती पर मौजूद मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं और हम कोई एलियन नहीं है बल्कि इसी ग्रह के लोग हैं। हाइपोथेटिकली यदि हम पृथ्वी को एक तराजू पर रखें तो इसका वेट कितना होगा? साइंटिस्टों के मुताबिक पूरा धरती का वजन 5972 के आगे 18 जीरो लगा दो और फिर जितना आंसर आता है उतना टन पृथ्वी का वजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि धरती का वजन इतना ही है। दरअसल वैज्ञानिक धरती का वजन करने के लिए किसी तराजू पर तो नहीं रखा और ये करना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स और लॉ ऑफ ग्रेविटी का यूज करके वैज्ञानिकों ने धरती की वजन को कैलकुलेट किया है। क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी 454 करोड़ साल पुरानी है? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि अर्थ की एज 454 करोड़ साल है? तो इसका सिंपल सा जवाब है रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक के द्वारा साइंटिस्टों को ये पता चला कि अर्थ कितनी पुरानी है। इस टेक्निक द्वारा किसी भी पत्थर या मटेरियल का एज पता किया जाता है और अभी तक धरती पर जो सबसे पुराना पत्थर मिला है उसका एज 454 करोड़ साल है और इसी वजह से वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि पृथ्वी 454 करोड़ साल पुरानी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।